Hello students, today we are starting class 8th chapter 5 playing with numbers exercise 5.1। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 की, 3 की, 5 की, 9 की और 10 की। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 इफ द नंबर एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8। यानी किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 20 लिया आपने तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0, 2 से डिविजिबल है। 24 चेक किया, 24 में यूनिट डिजिट क्या है? 4, ये भी 2 से डिविजिबल है। इस तरीके से कोई भी यूनिट डिजिट में अगर इसमें से कोई भी नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी है। अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, अगर उसका सम ऐसा है जो 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, वो नंबर, वो डिविजिबिलिटी 3 की होगी। कोई भी नंबर है 3 से डिवाइजिबल होना चाहिए। जैसे कि आपके पास है 69। अब आपको कैसे पता चलेगा ये 3 से डिवाइड है? इनका सम करके देखो आप। 6 + 5 6 + 9 कितना आएगा आपके पास? 15। 15 अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हो आप। ओके, इसी तरीके से 5 की है डिविजिबिलिटी। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5। यानी अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कोई भी एक नंबर है तो वो डिवाइड कर सकते हो 5 से, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 25, तो आप ये 5 से डिवाइड कर सकते हो। कोई भी बड़ा नंबर ले लो आप, 2, 1, 2, 2, 5। कैसे चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं? यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 5 है। 0 और 5 में से कोई भी नंबर होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, यानी कब तक डिवाइड करेंगे? तो हम डिविजिबिलिटी से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। जो 3 की है सेम 9 की है, यानी कोई भी डिजिट आपको दी हुई है, अगर उसका सम ऐसा है जो 9 की टेबल में आता है तो वो 9 की डिविजिबिलिटी होगी। ओके, 10 का सेम ही है कि सारे नंबर्स में 0 होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ये है हमारी डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल फॉर्म ऑफ ए नंबर। हम किसी भी नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको बताना है मुझे आज। ऑलरेडी शायद आपको नॉलेज भी होगी। जैसे कि कोई भी नंबर है हमारे पास 2 डिजिट का नंबर 65, आप इसको किस तरीके से लिखते हैं? हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 60 + 5। 2 डिजिट में हम इसको इजी फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं। 65 बोला है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 60 + 5। ओके, अब 60 को हम कैसे लिखेंगे? 6 × 10 + 5। तो जनरल फॉर्म ये होती है हमारे पास। अब हम इसको अगर वेरिएबल अगर मुझे यूज़ करना है कोई, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैंने पुट किया माइंड में x और इसको y, तो ये भी आपके लिए x और y हो गया। यानी कोई भी नंबर है हमारे पास x, y, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म में 10x + y। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x × 10 + y। और एक इसे बोलने की टोन क्या होती है हमारी? ये होती है 10x + y। बात एक ही है, x × 10 या 10x बोलो आप, बात एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका ये हो जाता है। यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं 13। इसको हम क्या लिखेंगे? 10 + 3। और यहाँ पर 10 है, कोई नंबर नहीं है तो 10 × 1 = 10 लिख दिया हमने। 10 × 1 + 3, तो यहाँ हमने 13 को 10 × 1 + 3, ये भी हमारे पास इसी फॉर्म में हो गया 10x + y। x y यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है 10x + y।
कि ये हो गई हमारी 2 डिजिट की जनरल फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास आता है 3 डिजिट। 3 डिजिट में कोई भी नंबर मैं आपके पास लेती हूँ, जैसे लिया 625। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने बोला क्या 625, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 600 + 20 + 5। ओके, अब 600 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 × 6 + 10 × 2 + 5। तो अगर मेरे माइंड में ये है कि 6 को x लेना है, इसको y, इसको z, तो क्या हो जाएगा x y z का मतलब है कि मैंने कोई भी 3 नंबर्स ले लिए, कोई भी 3 नंबर किसी भी फॉर्म में, और उसको इस तरीके से लिख दिया 100 × 6 के प्लेस पर हो जाएगा x + 2 के प्लेस पर हो जाएगा y मल्टीप्लाई और 5 के प्लेस पर हो गया z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100x + 10y + z। क्या x y z, यानी कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा, कोई भी, उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि कोई भी 3 डिजिट के नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, ये लिख दिया। अब जैसे हमने कोई और नंबर लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया इस तरीके से, ठीक है, मिड में मैंने 0 दे दिया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ 100 × 6 + 5, क्योंकि मिड में 0 है, तो 10 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 105 को 100 × 6 + 10 × 0 + 5, यानी 10 के साथ जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दिया है और आपसे पूछ रहा है वो डिजिट क्या है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, कितना इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा ये हमारा। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x y z को चेक करो और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका अगर मैंने आपको दिया कोई भी नंबर इस तरीके से कि 600, मैंने ये फॉर्म दे दिया आपको और आपसे कहा कि डिजिट बताइए क्या डिजिट है इसकी, तो 6 को चेक करो, 2 को चेक करो और 5 को। 100 और 10 को चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसी प्लेस पर रखे हुए हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, अगर मिड में 10 वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ देख लिया, तो आप चेक कर लो 100 के बाद 10 नहीं आया और 5 है, इसका मतलब 10th डिजिट पर 0 नंबर रखा हुआ है। इसी की तरह से हम कोई 4 डिजिट का नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 4 डिजिट के नंबर में कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 2 3 5। अब इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 यानी हमारे पास 1000 प्लेस पर है, 1000 × 2 + 200, हम इसको बोलेंगे क्या 2235, यानी 2000, 2 × 1000 200, 100 × 2 + 35, यानी 10 × 3 + 5, ये तो 1 ही है तो ये 5 रहेगा, यानी हमने इसको 2235 को इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब मेरे पास 4 डिजिट की कोई नंबर होगा, x y z p ले लिया मैंने इसको 4 नंबर को, तो आप क्या लिखेंगे इसको 1000 × x + 100 × y + 10 × z + 5 को क्या कर दिया p। तो ये हो गई 4 डिजिट की जनरल फॉर्म। इस तरीके से हमारे पास कितनी भी डिजिट का नंबर हो, हम उसकी जनरल फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं इस पैटर्न से। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इज इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। अब इसको जनरल फॉर्म में नोट करना है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था उसी पर बेस्ड है। देखिए कितना सिंपल होगा। इसको हम क्या कहेंगे 213, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 213 को हम क्या लिखते हैं 3 × 10 + 3, सॉरी 1 × 10, 13 था 1 × 10, जनरल फॉर्म हो गया। अब ऐसा है कि 100 पहले हो या 2 पहले हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप 100 × 2 लिखें, किसी किसी बुक में 100 × 2 होता है, किसी में 2 × 100 होता है, सारी फॉर्म करेक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम इसको नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है 507।
कैसे नोट करेंगे इसको? सेम पैटर्न है, 5 इंटू 100। अब आपके पास मिडिल में क्या है? 0, टेंस प्लेस पर 0 है, और ये है आपका वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस। बिल्कुल सेम 18 और इजी 10 प्लस 8, 10 इंटू 8, 10 प्लस 8, 10, 10 वन सा 10, वंस प्लेस पर ही होगा। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 65, 6 इंटू 10 प्लस 5। ओके, नेक्स्ट 1889, जैसा हम बोल रहे हैं सेम पैटर्न में लिखेंगे। 1000, 800, 8 इंटू 100 प्लस 89, 80, 8 इंटू 10, 80 प्लस 9, हो गई जनरल फॉर्म। ओके, 1000 प्लस 100 प्लेस पर भी 0 है तो 0 इंटू 100, टेंस प्लेस पर भी 0 है, 0 इंटू 10, और वंस प्लेस पर 1 था इसलिए हमने 1 नोट कर दिया। ओके, 356, जैसा आपने बोला है सेम हम नोट करेंगे। 356, 5 इंटू 10 50, और ये हो गया 6। 2 इंटू 100 भी नोट कर सकते हैं डायरेक्ट, और टेंस प्लेस पर 0 है, 0 इंटू 10, वंस प्लेस पर 0 है तो वंस प्लेस पर भी 0 नोट किया। नेक्स्ट नंबर 123, 123, 120, 2 इंटू 10 प्लस 3। ओके, ये सारे आंसर्स थे और ये सब हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट नंबर 2, राइट द नंबर्स हुज जनरल फॉर्म्स आर गिवन बिलो। अभी तक आपको नंबर्स दिए होते और हम उसकी जनरल फॉर्म नोट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और नंबर हमें कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, जैसे हमने जनरल फॉर्म नोट की थी सेम इसी पैटर्न में। 10 1 जा 10, 10 प्लस 5, क्या आंसर आ गया आपके पास? 15। हम डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं और अगर आप एक स्टेप बताना चाहते हैं तो वो भी ओके है, वो आपके लिए है। ओके, 358, अब देख लो कितनी इजीली पढ़ने में आएगा। 300, 5 इंटू 10 58, यानी हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि 358 नंबर है। और आप अगर एक्सप्लेन और करना चाहते हैं 300 प्लस 50 प्लस 8, कोई मिस्टेक नहीं है तो प्लस कर दीजिए, 358। नेक्स्ट नंबर 905, देखते ही बोलने में आता है। 900 प्लस 5 यानी 10th डिजिट जो है आपकी क्या है? वो आपके पास 0 है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 900 और प्लस 5, आंसर क्या हो गया? 905। अब 7000, ये 0 हो गया। 86, 100 नंबर यानी 100 प्लेस पर क्या है आपके पास? 0, तो आप इसको कैलकुलेट करो। 7000, ये तो हो गया 0 पूरा, तो हम 100 प्लेस पर 0 नोट करेंगे। 80 प्लस 6, तो क्या हो गया? 7086। जैसा आपने यहाँ पर पढ़ा सेम वही आंसर होगा आपके लिए। 532, क्योंकि 100 के बाद 10, 10 के बाद 1 डिजिट, तो ये किस तरीके से हो गया? 500 प्लस 30 प्लस 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 532। कितना इजी क्वेश्चन था कि जनरल फॉर्म थी, हमने नंबर नोट किया, पहले नंबर था फिर हमने जनरल फॉर्म नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग हैं और उनको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, यानी हमने उसको जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है सारे नंबर्स को, और उसमें से लिखने के बाद हमने कुछ नंबर्स को इरेज कर दिया और वहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स नोट कर दिए इस तरीके से, और वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 257। आप देखो बोलने में ही क्लियर हो रहा है 257। 2 की प्लेस क्या है? 100,
5 की प्लेस क्या है, टेंस, और यहाँ पर 10 है। जब आप इसका इससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अगर आप फिर भी और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसको एक्सप्लेन करूँ, 200 प्लस 50 प्लस 7, और यहाँ पर भी ये सेम वैल्यू नोट है, 200 प्लस x इंटू 10 प्लस 7 से 7 मैच हो गया, 10 से 10 मैच हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x की वैल्यू 5, और 200 से 200, तो क्या आंसर होगा, x इज इक्वल टू 5। हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है x3, अब 1 डिजिट और ये है आपके पास 10 डिजिट, तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर x इंटू 10 प्लस 3 इक्वल टू 6 इंटू 10 प्लस 3। तो हमेशा जब इक्वल होता है और इस साइड कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किया, 10 मिला, 3 भी मिल गया, प्लस भी मिल गया, क्या रिमेनिंग है आपके पास यहाँ पर x वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 6, क्योंकि यहाँ x इंटू 10 है, यहाँ 6 इंटू 10 है, तो क्या हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं 1s 10s 100 डिजिट तक का नंबर है ये, इसको हम जनरल फॉर्म में नोट करते हैं, 500 प्लस x इंटू 10, क्योंकि x 10 डिजिट नंबर पर है, और ये 2 लेफ्ट राइट साइड में आपके पास है 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2। अब हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकेंड में 10 इंटू 7, यहाँ x इंटू 7, ये 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 7, नोट कर दिया। ठीक है, ये आंसर है। अब यहाँ पर है 7y 70y, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 70 प्लस y, x इंटू 10 प्लस 3, तो आपके पास y वैल्यू क्या हो गई 3 और x वैल्यू क्या हो गई 7। यहाँ से 10s के साथ में कंपेयर किया 7 और यहाँ पर कंपेयर किया y इज इक्वल टू 3, तो x वैल्यू है 7 और y वैल्यू क्या है आपके पास 3, कंपेयर कर दिया हमने, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3000, x 100 प्लेस पर है, 1 10s प्लेस पर है, और y यूनिट, सॉरी ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 से करेक्ट है। ओके, इसी फॉर्म में हम इसको नोट करते हैं, देखो कैसे, 3000 x किस पर है 100 प्लेस पर, x इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस y इक्वल टू। ओके, ये हमने इसको जनरल फॉर्म में नोट किया, और राइट साइड में क्या है वो नोट किया, 1000 के साथ में z है, प्लस 5 इंटू 100 है, प्लस 1 इंटू 10 प्लस 6। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, 1000 के साथ में z, या 1000 के साथ में 3, तो z वैल्यू हो गई आपके पास 3, 100 के साथ x, 100 के साथ 5 कंपेयर किया तो x वैल्यू हो गई 5, 10 1, 10 के साथ में 1, प्लस y प्लस 6, तो y वैल्यू क्या हो गई हमारे साथ में 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं f, 5900 x और y, लिखने का पैटर्न x जनरल फॉर्म में 5900 प्लस x इंटू 10 प्लस y। अब राइट साइड में क्या है हमारे पास में z इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100, टेंस दिया नहीं है, 10 नंबर यहाँ नहीं दिया, इसका मतलब वो 0 है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, 1000 के साथ में 5 है, 1000 के साथ में z है, तो z वैल्यू हो गई आपके पास में यहाँ पर 5,
9 इंटू 100, 9 इंटू 100, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 इंटू 10 है, क्योंकि 0 का 10 में 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके और प्लस करेंगे तो सेम डिजिट मिलेगी, इसलिए वहाँ पर कई जगह पर ये लोग नहीं लिखते हैं, तो हमें अपने आप आइडिया हो जाता है कि वो नंबर 0 है। ओके, तो कंपेयर किया, x वैल्यू क्या हो गई आपका यहाँ पर 0 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। कंपेयर कर दिया हमने सारे नंबर्स का। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ मैं, एक शॉर्ट पैटर्न सॉरी, कि हम इसको और इजीली भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, इन सबको जनरल फॉर्म में नोट किया था, अब इस क्वेश्चन में हम जनरल फॉर्म नहीं नोट कर रहे, इसको लिख सकती हूँ x 1500, टेंस प्लेस नहीं है, इसका मतलब वो 0 है y। आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है, कि हमने राइट साइड को ही कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्म में आ गए। अब हमने देखा यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, कंपेयर कर दिया इजीली। फर्स्ट नंबर x है, फर्स्ट नंबर 8, x इक्वल टू 8, 5 से 5 मैच हो गया, 0 से 0 हो गया, y इक्वल टू 2। तो आप ये क्वेश्चन इस पैटर्न से भी कर सकते हो और ये क्वेश्चन इस पैटर्न से भी कर सकते हो, आंसर दोनों तरीके से एक ही आएगा, या आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो या आप इसको डिजिट में लेकर आओ, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस द लेटर बाय सुटेबल डिजिट, यानी यहाँ पर कुछ नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से प्लस किया, तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर मिले, बट उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, तो वो मिसिंग नंबर आपको ढूंढ कर बताने हैं कि वो मिसिंग नंबर्स क्या हैं, हम उसके प्लेस पर क्या रख सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गिवन है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताती हूँ क्या है। 9, 6, यहाँ पर एक नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, 2, 3, और यहाँ पर हमारे पास प्लस करने के बाद ये नंबर कुछ इस तरह आएगा, यहाँ मिसिंग 1, 7 और 8। प्लस वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इजी हो जाता है, अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 8, प्लस के लिए अगर हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो 8 में से 3 माइनस करो, क्या कैलकुलेट हुआ आपको 5, तो मैं इस मिसिंग नंबर के प्लेस पर 5 नोट कर सकती हूँ, तो यानी x की जो वैल्यू है मेरे पास में वो क्या आ जाएगी 5, 5 + 3 8। अब आप देखिए यहाँ पर 7 नंबर है, 7 नंबर में से 6 को माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास 1, मैंने यहाँ पर 1 नोट किया, 6 + 1 7, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 1। ये कब है आपके लिए रूल, जब हम इनको प्लस करते हैं, जब किसी भी डिजिट को हम प्लस करते हैं दूसरे डिजिट से, ये कैलकुलेशन मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ तो सिंपल है, 9 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, 9 + 2 11, 1 आपको ऑलरेडी गिवन था, मैंने सेकंड 1 नोट कर दिया, तो z की जो वैल्यू आएगी z की आपके पास वो 1 आएगी। ये आपके पास आंसर्स है। ओके, x वैल्यू 5, y वैल्यू 1 और z वैल्यू 1, ये हमारे पास पैटर्न था जब हम किसी नंबर को प्लस करेंगे। ओके, माइनस किया, अब हमने यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन अलग होगी। 1 सॉल्यूशन है ये आपका, 1 4 6 8, और यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ 1 था, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है 8 7, और ये मिसिंग नंबर। यहाँ तो सिंपल हमें कैलकुलेट हो रहा है कि 8 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, तो यानी यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू 7 मिल गई आपको। ठीक है, पहला नंबर मिल गया। अब देखते हैं, 6 छोटा नंबर है और कैलकुलेशन में बड़ा नंबर आ रहा है, यानी 6 छोटे नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर माइनस करना है आपको कि 7 मिल जाए। पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी स्मॉल नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है आपका, तो कैसे क्या माइनस करें। यहाँ पर हमने एक नंबर इसको दिया, यहाँ पर कर दिया 3, और यहाँ हमने इसको कर दिया 60, एक नंबर इसको दे दिया हमने उधार, तो कितने नंबर हो गए 16।
16 में से ऐसा क्या नंबर हम माइनस करते हैं कि 7 आ जाए आपके पास में? आप खुद सोचो, इस 16 में से 7 ही जो माइनस करके देख लो आप, क्या आएगा? 9। तो 9 नंबर अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी 16 में से तो मुझे 7 मिल जाएगा, क्योंकि 6 तो खुद ही छोटा नंबर था, तो उससे बड़ा नंबर कैसे मिलेगा हमें? प्लस कर नहीं रहे हम, तो डिक्रीज कर रहे हैं नंबर को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिल गया? बी की वैल्यू का आंसर 9। ओके, ये तो बहुत ऐसी है। 13 में से क्या आपके पास हो गया? 3 था, एक नंबर यहाँ आ गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 13। अब 13 में से 8 माइनस करो, क्या आएगा? बोलो, यहाँ पर आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास? सी वैल्यू 5। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी प्लस में है। इसका भी पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास आंसर है उसमें से हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में स्टार्टिंग के जो नंबर्स थे जो आपको ऐड करने थे, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर, वो पूरा मिसिंग है। और इसमें हमने 238 माइनस किया, पता नहीं किस नंबर में प्लस किया, सॉरी, तो हमें मिला आंसर 562। तो अब आपको ये बताना है हमने इसमें क्या नंबर ऐड किया था। ठीक है, तो जो आंसर है उसमें से हम ये वाला नंबर माइनस करेंगे। अब देखो, यहाँ 2 है, 2 में से 8 पॉसिबल नहीं है माइनस करना, मैंने एक नंबर यहाँ से लेकर इसको दे दिया, तो ये बन गया 12। और यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास? 5। अब 12 में से 8 माइनस करूँ, क्या आएगा? 4। 5 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा आपके पास में? यहाँ पर 2। और 5 में से 2 माइनस किया, यहाँ पर आ गया 3। इजी था, प्लस करके देखो, 4 + 8 12। यहाँ से 1 हटा के यहाँ नोट किया मैंने, चलो यहाँ मैं प्लस करके बताती हूँ आपको। अब 2 3 8 प्लस किया, 12 1 6 5, क्या आंसर आ गया? 562। तो यानी हमने जो आंसर कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही था। x की वैल्यू क्या थी आपके पास में? 3। कंपेयर कर लो यहाँ से, y वैल्यू 2, y वैल्यू 2 और z वैल्यू थर्ड नंबर पर थी 4, यानी ये नंबर आपका आंसर है। ओके, ये था प्लस के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर डी। 651 में से कोई डिजिट हमने माइनस की, कोई नंबर, सॉरी डिजिट नहीं, कोई नंबर माइनस किया तो आपको 234 मिला। ये हमें नहीं पता कि हमने क्या नंबर माइनस किया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कैसे करना है इसको। देखिए, माइनस के लिए 1 में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे 4 नहीं मिलेगा, यानी 1 एक बहुत स्मॉल नंबर है पहले से ही, उसमें से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे जो 4 देगा, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जो आंसर है उसी को माइनस करते हैं। मैंने एक नंबर यहाँ पर दे दिया, इसको ये कर दिया 11 और इसको कर दिया 4। 11 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा आपके पास? 7 नंबर, यानी आर की वैल्यू हमें 7 मिल गई। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा आंसर? 1। और 6 में से 2 माइनस करो, क्या आ गया आंसर आपके पास? 4। तो जो आपके नंबर थे ना, p वैल्यू क्या हो गई? 4, q वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1 और r वैल्यू क्या हो गई? 7। ये आंसर है। ठीक है, अब 1 मिनट, अब आप देखो इसकी सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। 651, p की वैल्यू 4 1 और r, 4 1 और r की वैल्यू है 7। अब हम देखते हैं क्या इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं तो 234 मिलता है आपको, चेक करते हैं। ठीक है, 1 में से 7 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हमने एक नंबर इसको दिया तो ये हो गया 11। 11 माइनस 7 4, यहाँ 4 था, 4 में से 1 माइनस किया 3, 6 4 माइनस 2, यानी हमने जो कैलकुलेशन की वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट नंबर है ई। ए और बी मिसिंग नंबर है और इसमें ही हमें मिसिंग नंबर से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 42 आंसर आना चाहिए, यानी ये नंबर तो हमें मिल गया कि यहाँ पर 2 है, तो यानी यहाँ पर अगर मैं 1 करूँ और यहाँ 2, तो इजीली आपके पास 2 1 जा 2 आएगा, क्योंकि और किसी नंबर का अगर हम नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नहीं आएगा।
प्लस नहीं है, प्लस करने पर 1 + 1 हो जाता, लेकिन 2 कब आता है आपके पास, जब यहाँ पर आपके पास 1 होगा। तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करके ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, यहाँ पर आ रहा है आंसर 4। अब 2 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करेंगे 4 आ जाए, बहुत सिंपल है, 2 में करने से ही 4 मिलेगा। तो क्या आंसर मिल गया आपके पास, a = कंपेयर किया 2, b = 1 और c = ऑल्सो 2। ओके, ये सिंपल था। अब हम देखते हैं यहाँ पर a b और यहाँ पर है a, यानी यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर यहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट और मल्टीप्लाई नंबर सेम होना चाहिए। कैसे होगा पॉसिबल, यहाँ पर 5 है, किस नंबर से किस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिल जाएगा, 5 3 = 15 या 3 5 = 15, लेकिन यहाँ पर अगर आपने 5 रखा, 5 5 = 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है 3 × 5 50, मिल गया नंबर। उसने कहा जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से यहाँ पर होगा आपके पास 3, तो 3 × 5 15, 1 ये रखा मैंने, 3 × 3 9 + 1 10, मैच हो गया। इसका मतलब a वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3 और b वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 5। सिंपल। अब यहाँ देखते हैं 8 मिसिंग नंबर 3, क्या हमने माइनस किया इसमें से कि 72 आ गया। तो कैसे अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ क्या नंबर हो आपके पास कि यहाँ पर 2 हो जाए। तो क्या नंबर कर सकते हैं हम यहाँ पर 5, अगर मैं करती हूँ 5 - 3 तो आपके पास यहाँ आ जाता है क्या 2। सिंपल, इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों नंबर माइनस में दोनों दिए हुए हैं तो यहाँ प्लस कर दो, 3 और 2 को प्लस किया, क्या आ गया 5, ये नंबर 3 और ये नंबर 2। हमने इन दोनों को प्लस करके देखा 5 और 5 में से 3 को माइनस करके देखा 2 मिल गया। और यहाँ तो सिंपल है, 8 में से ये 7 माइनस करके देखो आप, यहाँ 8 है और या फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या आएगा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। कंपेयर कर दो, a वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5 और b वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब आपके पास ये नंबर है 3 मिसिंग नंबर 0 2, z नंबर फिल इन द ब्लैंक्स पता नहीं क्या है, y नंबर फिल इन द ब्लैंक्स 7, यहाँ पर 1 फिल इन द ब्लैंक्स +3। ठीक है, अब आपने किया प्लस, तो ये नंबर जो यहाँ होगा z वही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि उसने 2 जगह सेम वैल्यूबल दे दिया z, यानी 7 और 2 प्लस किया तो 9 मिल गया, यानी अगर z 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही होगा आपके पास। 2 कॉलम फिल हो गए। ठीक है, अब y को देखते हैं, यहाँ पर 0 है, 0 में क्या नंबर हम प्लस करें कि 7 आ जाए, 0 में 7 ही प्लस कर दो ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। यानी 0 में अगर हमने 7 प्लस किया तो हमें 7 मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ नंबर ढूंढना है कि यहाँ पर क्या नंबर प्लस हो के 9 हो जाए, तो 8 होगा। 9 में से 1 माइनस करके देख लो, 8 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 8, y वैल्यू क्या हो गई 7 और z वैल्यू क्या हो गई आपके पास 9। ओके, नेक्स्ट पार्ट है I A B 5, यानी ये 2 नंबर मिसिंग है, 5 दिया हुआ है, डिवाइड करना है 3 से, क्या नंबर आएगा डिवाइड करके 145 नंबर आ जाएगा। तो आप ये देखो, बहुत ध्यान से देखना कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। सिंपल पैटर्न बताती हूँ कि 3 से हमने डिवाइड किया A B 5 में, क्या नंबर आएगा 145, यानी हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमें कंफर्म पता है कि रिमाइंडर 0 ही होगा, क्योंकि फुल डिवाइजेबल है, तभी तो और कुछ नहीं दिया। अगर
डिवाइज़र का मल्टीप्लाई क्यूशेंट में यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो क्या ये नंबर मिल जाएगा? 100%। कैसे? देखो आप यहाँ पर जैसे 3 था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग लिख दिया, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर कोई नंबर है, डिवाइड कर दिया 3 और मैंने यहाँ लिख दिया 9 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या है आपके पास में? 3 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 145 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 145 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी तरीका है और ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। 3 5 सा 15, 1 3 4 सा 12 प्लस 1 13, 3 1 सा 3 और ये 4, यानी 435 ये नंबर था, 435 और ये भी नंबर मिल गया। डिवाइड बाई 3 क्या आएगा आपके पास में? 145। इसका इसमें डिवाइड करो, यही आएगा क्योंकि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, ए वैल्यू क्या है आपके पास 4 और बी वैल्यू क्या है आपके पास 3, ये आंसर हो गया। ओके, सिंपल था। अब देखो दोनों नंबर सेम है, एक नंबर का क्यूब करेंगे और उसमें वही नंबर प्लस करेंगे, 130 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो क्यूब इसमें एक ही नंबर का मिल सकता है आपको, सबसे अच्छा 125 प्लस 5, मैंने इसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 125 ही मिलेगा, यानी 5 पावर 3 प्लस 5 यही नंबर मिलेगा। और यहाँ पर है आपके पास a पावर 3 प्लस a, ये दोनों नंबर सेम मिल गए, तो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आएगी 5। ओके, क्लियर हो गए क्वेश्चन, इजी थे।